अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको मज़ेदार से फ़िश के सीख कबाब बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो मज़ेदार सीख कबाब आपके झटपट बन के तैयार हो जाएंगे। वीडियो और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बोनलेस फ़िश मैंने ले ली है आधा किलो। आपने बोनलेस फ़िश ही यूज़ करनी है। मैं यहाँ पे हीरा फ़िश यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी बोनलेस फ़िश इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, कोई भी आप ले लें। एक अदद अंडा इसमें इस्तेमाल होगा। साथ में जाएगा 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। मसाले कुछ इस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर तकरीबन आधा टीस्पून में यूज़ कर रही हूँ। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा। लाल मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून। आप चाहें तो आप मिर्च थोड़े से कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं इसको। 1.5 टीस्पून नमक, तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून भर के कुटा और भुना ज़ीरा। उसके बाद हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 ब्रेड स्लाइसेस। फ्रेश जो ब्रेड घर में होती है, आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स यूज़ कर लें। 1 अनियन, 4-5 लहसुन के पीसेस और 1 इंच का टुकड़ा जिंजर का, 2-3 हरी मिर्चें, पुदीना तकरीबन हाथ भरा हुआ और आधा बंच यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रेश धनिया का। सबसे पहले ये कुछ चीज़ें जो हैं वो हम चॉप कर लेंगे। ब्रेड, प्याज, धनिया, अदरक, लहसुन, पुदीना, इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। इसको हम कर लेंगे चॉप और इसको रख देंगे हम साइड पे। सेम चॉपर यूज़ करेंगे, उसमें मैं अब फ़िश को अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। अंडा और जो मसाले हमने लिए हैं वो सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी, साथ ही साथ अंडा भी इसमें ऐड कर लूँगी और अच्छी तरह से हम कर लेंगे फ़िश को चॉप। आप चाहें तो पहले से ही फ़िश का कीमा जो है अगर मार्केट से आप बनवा सकते हैं तो बनवा लें, लेकिन फ़िश इजीली चॉपर में चॉप हो जाती है तो ये परफेक्ट रहता है। अंडा भी मैंने इसमें ऐड कर लिया, इसको भी हम कर लेंगे चॉप। उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे जो हमने पहले मसाला ब्रेड, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और प्याज का बना के रखा है, उसमें मैंने इसको ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जिस तरह से आटा गूंदा जाता है उस तरह से इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल ही यकसा हो जाए। साथ ही साथ इसमें हम ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर। उससे जो है इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है और कलर भी जब आप फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त कलर आपके सीख कबाब में आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में सीख कबाब खाते हैं और उनका कलर और टेक्सचर होता है, वो सेम कलर और टेक्सचर आपका आएगा। ये हमारा कीमा फ़िश का अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, बाइट होने के लिए तैयार है। आप इसको अब किसी भी शेप के कबाब में फॉर्म कर सकते हैं और फ्राई कर सकते हैं। मैं इनको जो है सीख कबाब के ही टेक्सचर में ले आऊँगी। इसको अच्छी तरह से हमने जो है सीख कबाब बना लेना है। अगर आपके हाथों पे मसाला चिपक रहा हो, पहले तो ये चिपकेगा नहीं क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, तो ये परफेक्ट जो है वो होता है। अगर आपके हाथों पे चिपके तो आप थोड़ा सा पानी अपने पास रखें, थोड़ा थोड़ा पानी हाथों पे लगा के कबाब बनाएं, उससे भी कबाब की जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी आती है। इसी तरह से मैं सारे कबाब बना लूँगी। आधा किलो फ़िश से तकरीबन आपके 10 से 12 कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। अगर आप बना के फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसको तकरीबन 1 महीने के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद टेस्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट होता है, तो इसलिए 1 महीने तक आप इसको आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए सिंपल मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, उसमें शैलो फ्राई करने के लिए तकरीबन आधा कप ऑयल ऐड कर दिया है और उसके बाद हम इनको कर लेंगे फ्राई। फ्राइंग टाइम इसका होता है तकरीबन 4 से 5 मिनट, लेकिन इस दौरान आपने इसको जो है पलटते रहना है ताकि सारी जो साइड्स हैं वो इक्वली कुक हो जाए। अब ये ब्यूटीफुल सा कलर आ चुका है, हम इनको निकाल लेते हैं, सर्व कर देते हैं। आप इसको एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं, डिनर में, लंच में, किसी भी टाइम आप इसको रोटी के साथ, चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, स्पेशली दावतों में
یہ 4 چاند لگا دے گا. تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی یہ ریسیپی کیسی بنی. ریٹن ریسیپی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی. ساتھ ہی ساتھ نیچے آپ کو میرے فیس بک اور انسٹاگرام کے پیجز کی لنکس مل جائیں گے, ان کو بھی لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. ٹیکی آئیڈیا کو بھی آپ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ دیکھ سکیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.